हेलो दोस्तों। कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरे एक साल बंद रहे और इसी तरह से जो दीगर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या दूसरे सेक्टर हैं वो भी बुरी तरह से कोविड 19 की वजह से मुतासिर हुए। और इस दौरान हालांकि ऑनलाइन काम होता रहा और ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन तालीम हासिल करते रहे। उनके टीचर्स ने और उनके इंस्टीट्यूट्स ने बहुत मेहनत की, अपने स्टूडेंट्स के साथ टच में रहे, कम्युनिकेशन में रहे और जो उनकी एजुकेशनल नीड्स थी उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई। अब जबकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल्स को 1 मार्च से रीओपन करने का फैसला किया है और वो भी एसओपीज को इन लेटर एंड सुपरिट इम्प्लीमेंट करते हुए, तो जहां ये टफ टाइम, ये मुश्किल हालात जो हैं वो इंसानों के लिए बहुत परेशानी का बाइस बने, लेकिन वहीं ये टफ टाइम जो है वो हमारे लिए लर्निंग का भी बाइस बना। बहुत कुछ नया ये टफ टाइम हमें सिखा कर चला गया और एक बड़ी सबसे लर्निंग जो इस टफ टाइम ने हमें दी है वो ये है कि लाइफ कभी भी स्मूथ पाथ को फॉलो नहीं करती है, बल्कि लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स वाला पाथ फॉलो करती है। बल्कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है और इंसान को टफ टाइम में कुदरत इसीलिए डालती है क्योंकि टफ टाइम से इंसान का जो पोटेंशियल है, जो उसकी सलाहियतें हैं वो बाहर निकलती हैं, वो उनको निखार मिलता है और टफ टाइम में उनका बेस्ट यूज किया जाता है और इंसान अपनी सलाहियत और पोटेंशियल से टफ टाइम में से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो इस मुश्किल घड़ी ने और इस मुश्किल हालात ने हमको सिखाई है। तो हर इंसान ने अपनी परसेप्शन के हिसाब से इस मुश्किल हालात में से लर्निंग हासिल की होगी, बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। 3 बड़ी लर्निंग्स हैं जो इस टफ टाइम ने हमको दी हैं। नंबर 1, हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना होगा। एक बार फिर इस टफ टाइम ने हमें ये याद दिलवाया है कि हमें सफाई का ख्याल रखना है, हमें अपने आप को साफ रखने की कोशिश करनी है, अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द को, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने की हमें भरपूर कोशिश करनी है ताकि हम क्वालिटी लाइफ जी पाएं, ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। नंबर 2, हम क्या खाते हैं, नेचुरल खाते हैं, न्यूट्रिशियस खाते हैं, सेहत को बनाने के लिए खाते हैं या सेहत को बिगाड़ने के लिए खाते हैं, हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। क्या कहीं हम सिर्फ अपने मुंह के टेस्ट के लिए कोई चीज तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि खाना जो है वो हमारी सेहत को बनाता भी है और हमारी सेहत को बिगाड़ता भी है। इसीलिए कहा गया है कि फूड कैन बी आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो हमें नेचुरल खुराक और न्यूट्रिशियस खुराक खाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और हम किसी भी बीमारी को फेस करने के लिए तैयार रहें। तो याद रखें, ये अपने खाने के मुतालिक कॉन्शियस हो जाएं और वही खाना खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे और जो आपको एक अच्छी हेल्थ भी दे। नंबर 3, हमें अपने थॉट्स के बारे में कॉन्शियस होना है। हमें पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने की कोशिश करनी है और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें उस नेगेटिव सोच को छोड़ना होगा और इसकी जगह हमें पॉजिटिव सोच को अपनाना होगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने से भी हम अपने इम्यून सिस्टम को और अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और पॉजिटिव सोचने से हम अपनी सेहत बना रहे होते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे होते हैं और ऐसी हालत में हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं। तो जहां इस टफ टाइम ने बहुत सारी हमें लर्निंग सिखाई है, तो अगर हम इन लर्निंग्स को अपनी आइंदा जिंदगी में अपने साथ लेकर चलेंगे तो जरूर ये लर्निंग्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी और आइंदा किसी भी मुश्किल को फेस करने के लिए ये लर्निंग हमें बहुत फायदा देंगी और हमारे लिए बहुत
फ़ायदे मंद साबित होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आइंदा आने वाला टाइम जो है वो खुशी भरा होगा, वो उसमें हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, प्रॉस्पेरस होगा और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले होंगे। सो आई विश यू अ वेरी प्रॉस्पेरस, हैप्पी एंड जॉयफुल टाइम अहेड। थैंक यू वेरी मच।